एक महानगरी में 100 मंजिला मकान और उसकी 100वीं मंजिल के ऊपर एक युवक खड़ा हुआ था। वहां खड़े होके वह कूद पड़ने की धमकी दे रहा था। उसने अपने कमरे के सब द्वार बंद कर रखे थे और बालकनी में खड़ा हुआ था, 100वीं मंजिल से कूदने के लिए तैयार, आत्महत्या करने को उत्सुक। उससे नीचे की मंजिल पर लोग खड़े होकर उससे प्रार्थना कर रहे थे कि क्यों कर रहे हो, रुक जाओ, ठहर जाओ, यह क्या पागलपन कर रहे हो। लेकिन वह किसी की सुनने को राजी नहीं था। तब एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, हमारी बात मत सुनो, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल करो कि उन पर क्या गुजरेगी। उस युवक ने कहा, न मेरा पिता है, न मेरी माता है, वे दोनों पहले ही चल बसे हैं। बूढ़े ने देखा कि बात तो व्यर्थ हो गई, तो उसने कहा, कम से कम अपनी पत्नी का स्मरण करो, उस पर क्या बीतेगी। युवक ने कहा, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैं अविवाहित हूं। उस बूढ़े ने कहा, कम से कम अपनी प्रेयसी का ख्याल करो, किसी को प्रेम तो करते होगे, उस पर क्या गुजरेगी। उस युवक ने कहा, प्रेयसी, मुझे प्रेम से घृणा है, स्त्री को मैं नरक का द्वार समझता हूं, मैं कोई स्त्री को प्रेम करता ही नहीं, मुझे कूद जाने दो। अंतिम बात रह गई थी कहने को। उस बूढ़े ने कहा, कूदने से पहले एक बार यह सोच लो, किसी की फिक्र मत करो, लेकिन अपनी तो फिक्र करो। अपना जीवन नष्ट क्यों कर रहे हो। उस युवक ने कहा, काश मुझे पता होता कि मैं कौन हूं, तो शायद जीवन नष्ट करने की बात ही ना आती। लेकिन मुझे यह भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं। पता नहीं वह युवक कूद गया या नहीं कूदा, लेकिन उस युवक ने यह कहा कि मुझे भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं, बचकर क्या करूंगा, जीवित रहकर क्या करूंगा। जिस जीवन में यह भी पता ना हो कि हम कौन हैं, उस जीवन का मूल्य और अर्थ क्या रह जाता है। हम सब जीवन में करीब करीब ऐसी ही हालत में खड़े हैं, जहां हमें कुछ भी पता नहीं है कि हम कौन हैं। अपने होने का ही बोध नहीं है, जीते हैं लेकिन जीवन से कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है। श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, उठते बैठते हैं, फिर एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ज्ञात नहीं हो पाता कि कौन था जो जन्मा, कौन था जो जिया और कौन था जो समाप्त हो गया।